हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ एक और बेहतरीन क्लास लेके। हम लोग हाजिर हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2 लेके। उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी होगी और उसे देखने के बाद आप लोगों के बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे तथा हम लोगों ने जो उसमें ट्रिक सिखाई थी वो ट्रिक भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख ली होगी। तो चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं और इन क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। देखेंगे ये वाला, तो देखेंगे इस क्वेश्चन में आखिर में क्या बोला है। तो आप लोग देखेंगे इसमें बोला है यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है तो 6x माइनस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली क्लास ली होगी तो आप लोग इस सवाल को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। परंतु चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं ले रखी हो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहली क्लास लेंगे, उसके बाद आप लोग इस क्लास को करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे करेंगे तो देखेंगे क्या पूछा x अनुपात y। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें क्या करना है तो सिंपली आप लोगों को इसमें ये करना है कि जो ये अनुपात तो दे रखा है, तो अब आप लोग इसमें अनुपात की जगह क्या नहीं करना, बस आप लोगों को ये संख्या उठा के इन x और y की जगह पे रख देनी है और आपका सवाल बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आपको इस सवाल को करके दिखाते हैं। रखेंगे अगर x की जगह पे 5 रखते हैं तो माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे तो 7, और फिर नीचे क्या लिखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 5 और इसमें है प्लस, तो प्लस कर देंगे सॉरी इसमें 3 और उसके बाद से है 7 लिख देंगे। तो ये आप लोगों का आप सोल्व करेंगे इसको। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर आएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का आ जाएगा 23 और ये आप लोगों का आ जाएगा 46। अभी आप लोगों का आ गया 23 और 46। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 23 और 46 इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये आप लोगों का जाएगा एक बार में, ये आप लोगों का जाएगा 2 बार में। तो ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 1:2, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का यही बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस हमें लिखना, ध्यान ये देना है कि इसमें कितने संख्याओं के बाद दशमलव है। तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि एक संख्या के बाद इसमें दशमलव दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद से आप लोगों को पता होगा कि दशमलव आखिर में हटाते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप लोग दशमलव हटा देते हैं तो आप लोगों को इन सवालों को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो नीचे की संख्या दे रखी है उसके लिए तो हमें ऊपर दशमलव हटाने के लिए हमें 0 लगा देनी होती है। तो कितनी संख्याओं के बाद दशमलव दे रखा है तो आप लोग देख रहे होंगे 5 संख्याओं के बाद, तो ऊपर 5 0 आ जाएगी। अब ऊपर वाली जो ये वाली संख्या दे रखी है इसमें कितनी संख्याओं के बाद है दशमलव, तो आप लोग देख रहे होंगे 3 संख्याओं के बाद, तो नीचे सिंपली 3 संख्याओं के बाद 0 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ऐसी संख्या आ जाएगी। अब हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। तो आप लोग देखेंगे 0 से ये 3 0 कट गया। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि ये आप लोगों का बचा 43, तो 43 काटेंगे तो ये आप लोगों का ये कट जाएगा 3 बार में। अब देखेंगे आप लोगों का कितना आप बच गया, तो ऊपर बच गया आप लोगों का, देख रहे होंगे कि ऊपर आप लोगों का बच गया 100 और नीचे बच गया 3। तो आप लोगों का कितना आ गया आंसर, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 100:3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद है कि आपने इस सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा होगा और आप लोगों ने इस सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर में इसमें क्या पूछा है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन, यदि a/b बराबर 2:3 और b/c बराबर 3:7 तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास करी होगी तो सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, हम लोग करके बताते हैं। तो कल हम लोगों ने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c और इसको अनुपात में लेके आएंगे। तो a अनुपात b क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे a अनुपात b है 2:3। उसके बाद से b अनुपात c क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे 3:7। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3:7।
अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों की यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने बताया तो जो ये वाली संख्या है सेम वही वाली संख्या यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेम ये वाली भी करेंगे, ये वाली संख्या भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये आप लोगों का सिंपल इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोगों का आ गया 21 और ये आप लोगों का आ गया 9 और ये आप लोगों का आ गया 6। क्या ये अनुपात हुआ? तो जी नहीं, ये अनुपात नहीं होता, क्योंकि अनुपात जब तक नहीं आता, जब तक वो अगर कट रही है संख्या तो सबसे पहले हम लोग उसको काटेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये संख्या कटेंगी। तो ये किससे कट रही है? तो ये 3 से कट रही है। तो 3 से कटने के बाद कितना आता है? तो ये आप लोगों का आएगा 2, ये आप लोगों का आएगा 3 और ये आप लोगों का आएगा 7। यही ये अनुपात आया ए बी सी का। तो अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे देखेंगे क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं, उसके बाद आगे इसको सोल्व करना चालू करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका कितना है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें आया 2:3:7। तो हम लोग सबसे पहले सिंपली क्या लिखेंगे, तो इसमें पूछा ए अनुपात बी, ए प्लस बी पूछा है। तो ए प्लस बी कितना हुआ? ए प्लस बी हुआ आप लोगों का 5। और उसके बाद क्या पूछा है? बी प्लस सी। उसके बाद आप लोगों का पूछा है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना हुआ? बी प्लस सी हो गया आप लोगों का 10। और उसके बाद क्या पूछा है आप लोगों का? तो सी प्लस ए। तो सी प्लस ए कितना हो गया? तो ये आप लोगों का हो गया 9, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अभी ये इससे ज़्यादा नहीं कट सकता, क्योंकि ये संख्या तो 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये 2 से नहीं कटेगी। तो अनुपात जब तक नहीं आता, अगर तीनों संख्या कट रही हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं कट रही है तो ये वही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस सवाल में यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये वाला सवाल तो हो गया। हम लोग और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले कि हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें पूछा है यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो a b c का मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको 6a बराबर 4b और बराबर 9c और बराबर क्या लिख देंगे 1 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ए बी सी का मान पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो इसके साथ संख्या है वो नहीं होती, जो इसके सामने, जैसे कि ए है तो ए के सामने कौन सी संख्या आप लोगों को दिख रही है 4, तो ए के बराबर 4 होगा। आप लोगों को ये बिल्कुल या तो ट्रिक मान लीजिए या कुछ भी। तो आप लोगों को इसमें देखेंगे कि आप लोग बी के सामने क्या लिखा हुआ है 9, तो बी का 9 होगा। और सी के सामने क्या आएगा, तो सी के सामने आएगा 6। सिंपली आप लोगों का बता दूं तो इसका आंसर भी आप लोगों का यह आएगा कि सिंपली इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर 4 में देखने को आ रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको आप लोगों को सोल्व करके बताते हैं कि कैसे ये सोल्व होगा। तो सिंपली आप लोग इसको क्या करेंगे, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/6 बराबर 1/4 और उसके बाद से लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/9। अब आप लोगों को इसको आगे इसके आगे सोल्व करना आता होगा। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप लोग देख रहे होंगे इसका एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का 36। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं काटना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसको क्या कितना आएगा, ये 6 से कटेगा तो आप लोगों को आएगा ऊपर आ जाएगा 6 अनुपात, और उसके बाद से 4 से कितने बार में, तो 9 बार में, तो ये आप लोगों को आ जाएगा 9। उसके बाद से आप लोग देख रहे होंगे कि 9 से, तो 9 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में, तो ऊपर आप लोगों को आ जाएगा 4। अब आप लोगों को बता दो कि 36 तो आप लोगों का कट जाएगा, क्योंकि ये इस कॉमन है, तो कॉमन है। अब आप लोगों का आंसर क्या हुआ, तो आप लोगों को देख रहे होंगे 6:9:4। यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए हम लोग इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं और रखने के बाद हम लोग इसको सवाल को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें रखेंगे 3 की जगह क्या रखेंगे, तो हम लोग 4 रखेंगे। उसके बाद से क्या रखेंगे, तो प्लस है तो प्लस वाई की जगह कितने रखेंगे 5, और नीचे क्या है तो 5, और उसके बाद से 4 वाई की एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, और प्लस में ये, और फिर क्या है 3, और उसके बाद से क्या है वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5। अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को सोल्व करने के बाद कितना आएगा, तो ये आप लोगों को सोल्व करने के बाद देखेंगे कि आप लोगों का आएगा 17, और ये आप लोगों का आएगा 17, और ये आप लोगों को आ जाएगा 35। तो आप लोगों को देख रहे होंगे कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आया 17
अनुपात 35, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आने वाले कुछ क्लासों में हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये तो हुआ रेशियो के क्वेश्चन। आगे आने वाले कुछ क्लासों में हम आप लोगों को प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन करवाएंगे और उसकी ट्रिक बताएंगे, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।